तो हे गाइस, आज फिर से क्रिप्टो मार्केट पुल बैक मारती हुई नजर आ रही है। काफी सारे क्रिप्टो कॉइनों की अपडेट न्यूज निकल के आई है। अब क्या कुछ ये न्यूज होंगी क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज निकल गई है इथेरियम की तरफ से। अब न्यूज क्या है तो न्यूज में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इथेरियम फाउंडेशन ने अपॉइंट किए हैं डियो, यानी कि 2 नए डायरेक्टर जो अब इस फर्म को लीड करने वाले हैं, यानी कि इथेरियम फाउंडेशन को। अब ये कौन से 2 नए लीडर होने वाले हैं और किस पोस्ट में होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा दूं, ये जो नए लीडर हैं वो को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने वाले हैं, जो कि जाने माने रिसर्चर हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले देख सकते हो अब तोमास, दूसरा हाइसो विंगवांग, और ये दोनों ही भाई जाने माने कह सकते हो, काफी बेहतरीन शानदार रिसर्चर हैं। तो कह सकते हो इथेरियम फाउंडेशन अब ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ेगी जो कि भाई फर्म को लीड करेंगे। तो समझ सकते हो, यानी कि इथेरियम फाउंडेशन ही नहीं, इथेरियम टोकन की भी यहाँ पर एक तरीके से मजबूती देखने को मिलेगी। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन की तरफ से, तो जी हाँ दोस्तों, पहली न्यूज देखो यहाँ पर सोलाना के जो को फाउंडर हैं, यानी कि एनाटोली ने कहा है कि बिटकॉइन हैज ए नो वैल्यू। उन्होंने भाई ऐसा कह डाला। अब ये देखो, इन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है। तो समझ सकते हो बिटकॉइन वैसे यार हमें डीप में जाता हुआ नजर आ रहा था। और ये एक और स्टेटमेंट आया सोलाना के को फाउंडर की तरफ से जो काफी दुखदाई है। लेकिन वहीं पर हम बिटकॉइन की एक और न्यूज देखें तो यहाँ पर भी थोड़ी दुखदाई ये न्यूज नजर आएगी, जहां पे स्विस नेशनल बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है बिटकॉइन को एज ए रिजर्व असेट के तौर पे, क्योंकि भाई उन्हें इसकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर अब भी संदेह है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हो ये दूसरी न्यूज भी बिटकॉइन के लिए काफी घातक साबित हुई है मार्केट में। लेकिन तीसरी न्यूज आप देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन की जो रैली है वो हमें नजर आ रही है फिर से पुल बैक होती हुई। लगभग 10%, 8-9% नीचे गया था, फिर 10% ये वापस आ गया है। और क्यों आया है तो आपको नहीं पता, तो मैंने कल न्यूज में आपको बताया ही था दोस्तों। क्या बताया था कि भाई यहाँ पर 7 मार्च को, जी हाँ दोस्तों, तो 7 मार्च को क्या होने वाला है, क्रिप्टो समिट होने वाला है व्हाइट हाउस के अंदर, जो कि करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जिस कारण हमें ये बिटकॉइन की रैली भी नजर आ रही है फिर से। तो 7 मार्च आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा यार। बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। अब न्यूज क्या है तो न्यूज यहाँ पे देखो, सोलाना आपको तो पता है लगभग यार 40-45% डाउन जा चुका है। और इसका जो श्रेय है पूरा किसको जाता है, ये डोनाल्ड ट्रंप के टोकन को जाता है, जो कि मीम टोकन लॉन्च किया गया था। क्योंकि यहां पर भाई ये जो मीम कॉइन है ना, वो सारी लिक्विडिटी डाइवर्ट कर चुका था अपनी तरफ। अब लिक्विडिटी ही चली गई सोलाना में से, कम हो गई, तो समझ सकते हो यार वो तो गिरना ही था। यानी कि यहां पर एक तरीके से देखो दिखाया भी गया है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई यहां पर 261 का था ये 18 जनवरी को, लेकिन अब 2 मार्च को 143 का रह गया है। तो ये मूलभूत कारण डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहते हैं मीम कॉइन, यानी कि ट्रंप ही बताया गया है। ट्रंप मीम कॉइन का नाम है दोस्तों। तो अब फिर से पुल बैक ये करेगा, क्योंकि भाई जितनी भी लिक्विडिटी जानी थी जा गई, अब और भी कुछ नया आने वाला है। वहीं बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी रिप्पल की तरफ से, तो फाइनली रिप्पल में कुछ हमें बुल साइड नजर आ रही है। क्यों आ रही है तो न्यूज देख के आप भी जान जाओगे। यहाँ पे एसआरपी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग सर्ज हो चुका है भाई $3 बिलियन के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट तो आप जानते हो, जहां पे डेरिवेटिव मार्केट होती है, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाता है, माल उठाता है धुआंधार तरीके से। तो देख सकते हो लगभग 24 घंटे के अंदर यहाँ पे 8%, 8.5% के आसपास यहाँ पे एसआरपी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो सर्ज होता हुआ नजर आया है, जहां पर मैं बता चुका हूं कि 3 मिलियन के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो 3.7 बिलियन के समथिंग यहाँ पर आपको लास्ट 4 आवर में ये दिखाई दिया है। मैं मिलियन बोल दिया, सॉरी, बिलियन की हम बात कर रहे हैं। तो 3 बिलियन का भाई कम से कम ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। तो रैली आ भी सकती है, इसमें कोई निसंदेह वाली बात नहीं है। लेकिन भाई ये एक तरीके से डेरिवेटिव मार्केट होती है, तो जहां पर हमें नहीं लगता कि भाई अगर स्पोर्ट में अगर लोग नहीं करेंगे इन्वेस्ट तो कहां पे एसआरपी भागेगा। लेकिन कभी कभी भाई ट्रेडिंग हाई फाई हो जाती है, तो यहाँ पर असर पड़ता है कॉइन पे, और कॉइन सर्ज हो भी जाता है यार। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन टोकन की तरफ से, तो यहाँ पर ट्रॉन टोकन का एक डाटा निकल गया है जो काफी शानदार है। यहाँ पे देखो सबसे पहले यूएसडीटी रेंज सुप्रीम द ट्रॉन टोकन, यानी कि यूएसडीटी है ना वो भाई सब ट्रॉन टोकन के ऊपर सुप्रीम बन चुका, क्योंकि यहाँ पर लगभग 98.5 की जो मार्केट शेयर है वो तो यूएसडीटी ही संभाल रहा है ट्रॉन टोकन की। बाकी जो मार्केट है वो कुछ और स्टेबल कॉइन संभालते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हो कि स्टेबल कॉइनों के तौर पर यूएसडीटी पूरे ट्रॉन टोकन को संभाल रहा है, नहीं तो बाकी जो बचे हुए यहाँ पे देखो यूएसडीटी 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे भाई 1 भी नहीं है, यूएसडी यानी कि कह सकते हो यूएसडीटी ही यहाँ पे ट्रॉन टोकन का एक तरीके से मालिक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हो अब यूएसडीटी में कुछ भी होगा तो वहां आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट तो ट्रॉन टोकन पे भी नजर आएगा यार। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है एक्सेलम, यानी कि स्टॉलर टोकन की तरफ से, जहां पर पूरी मार्केट गिर रही है भाई, ये भाग रहा है। तो न्यूज देख लो, यहाँ पे लगभग कल, सॉरी आज ही 18% भागा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल बोल दिया। तो क्योंकि भाई यहाँ पे
SRP रिपल भी इतना नहीं तेज भाग रहा है जितना यहाँ पर हमें एक्सेलम भागता हुआ नजर आया, क्योंकि 18% की रैली के बाद ये फिर से तेजी में चल रहा है धीरे धीरे यार। तो कह सकते हैं ये भी $1 जाने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन अपना SRP इसके मुकाबले $3 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो कह सकते हो एक्सेलम भाई SRP को पीछे छोड़ने वाला है। न्यूज में तो कुछ ऐसा ही लिखा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पीनट द स्क्वायरल की तरफ से, तो भाई पीनट द स्क्वायरल काफी ज्यादा क्रैश हो चुका है, लेकिन अब न्यूज काफी शानदार है। यहाँ पे देखो पीनट द स्क्वायरल सर्ज हो चुका है 13%। कल हुआ था ये 13%, आज फिर से 5-6% ये सर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हो ये वाकई में क्या $1 जाएगा, क्योंकि अब इसका जो माइलस्टोन है वो सेट हो चुका है दोबारा से $1। हालांकि $1 पार कर चुका है, $2 भी, लेकिन फिर से अब इसका रिक्लेम साइन हो चुका है। क्योंकि यार काफी सारे लोगों की कमेंट आ रही थी क्या ये $1 जाएगा, तो भाई यहाँ पे बड़े बड़े एनालिस्टों ने इसे $1 के लिए कह दिया है सर्ज होगा, और काफी लोगों का कहना है कि ये वाकई में हो सकता है, क्योंकि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे देखो कितना बड़ा है, लगभग 200% बड़ा है, जिस कारण लग रहा है कि हाँ ये $1 जा सकता है। तो भाई ऐसी हवा में बातें नहीं होती, कुछ ना कुछ फैक्ट होते हैं जब ही ये $1 जाते हैं, मतलब कि जाता है कोई भी कॉइन हो, जब भी जाएगा अपने माइलस्टोन पर तभी पहुंचेगा जब कुछ ना कुछ पॉइंट निकल जाएंगे, वरना तो पड़ा रहेगा मार्केट में। जाते जाते बात करेंगे कैटो टोकन की। ये इस हफ्ते भाई काफी ज्यादा सर्ज होता हुआ नजर आया, तो देख लो न्यूज क्या है। कैटो टोकन सर्ज हुआ है लगभग 53% दिस वीक, और इसके पीछे का जो भाई क्या चीज रही, ये रैपिड प्राइस हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया। तो भाई इसमें न्यूज में क्या बताने के बाद मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफी सारे एक्सचेंजों पर कैटो लिस्ट हो रहा था, उसके जो रूमर थे वो भी चल रहे थे, मार्केटिंग भी चल रही थी और लिस्टिंग भी चल रही थी, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा था, जिस कारण ये सर्ज हो गया। लेकिन आगे मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये भाई आगे जाएगा या नहीं। तो फाइनली अब ये देख सकते हो यहाँ पर $2.3 के समथिंग है, तो और ये $3 को क्रॉस करेगा या नहीं वो तो भाई इस वीक पता चल जाएगा, क्योंकि मार्च फर्स्ट वीक की रैली ये सब बता देगी, जो कि मंडे से आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल गई। आपको वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।